हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक। तो ओहो, खबर ये है उदित नारायण किसिंग स्कैंडल। ये क्या है? अभी की बात कर रहे हैं कि सदियों पुरानी की बात कर रहे हैं? बिकॉज इफ यू उदित नारायण ही इज प्रिटी ओल्ड नाउ, राइट? उनके तो उसका तो बेटा भी, उसकी भी शायद शादी हो चुकी है, तो पता नहीं, समझ नहीं आ रहा। चलो देखते हैं, वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप चैनल पर नए हो और आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से पहले सब्सक्राइब के बटन और बेल आइकन को क्लिक कर लो ताकि आपको हमारे सारे न्यू वीडियोस के नोटिफिकेशन मिल जाएं जैसे हम अपलोड करें। आपको वीडियो पसंद आता है प्लीज लाइक एंड शेयर। चलिए शुरू करते हैं। और दूसरे दो चैनल्स उनको भी सब्सक्राइब कर लेना, लिंक्स हैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहां पे भी आपके रिक्वेस्टेड वीडियोस आ रहे हैं। देने की हमेशा सोचना चाहिए, लेने की नहीं। अरे चुदित जी, आपने तो पेमेंट ले भी ली, दे भी दी, और वो भी कच्चा बिल काट के, यानी कि विदाउट एनी कॉन्सेंट। क्या किया? ओहे, सोचा कि बहुत सालों के बाद मौका मिला इन लोगों के साथ, आज जितना कसर है खत्म कर दे। हाँ तो मौका छोड़ा कहाँ आपने चुदित जी? निकाल तो दी सारी कसर, निचोड़ तो दिया पूरा नींबू, पी तो गए पूरी फैंटा, खा तो गए सारी की सारी खीर। ये देखो, अगर आप सच्चे हो ना, कोई छल कपट नहीं, प्रपंच लड़की पहले नहीं, करी थी पॉलिटिक्स शूटिंग। नहीं, तो सीधा फिर से जाकर अपनी देखते हैं। फैन को, जो एक क्रेजी फैन पहले तो मूवमेंट गर्ल में वॉश आपको किसिंग एक है। चुम्मी दे देती है, उसकी गुद्दी पकड़ के उसके होठों पे अपने होठ लगा के मुआ, ताला लगा दो। पहले उसने किया फिर इसने किया। कोई छल नहीं है, कोई कपट नहीं है, कोई पॉलिटिक्स भी नहीं है इसमें। है तो है टिट फॉर टैट। चुम्मा दोगी, चुम्मा मिलेगा। बहुत अच्छी बात है कि दिखने में 40-45 साल का लगता हूँ। हाँ चुदित जी, आप हैं 40-45 साल के देखने में, लेकिन अभी जो आपने हरकत करी ना, वो थी 18-19 साल के सरकारी बॉयज स्कूल के लौंडे की, जिसने रेलवे स्टेशन पे पहली बार मस्तराम की मैगजीन देखी और कवर को ही चाट गया। मैं कर्म को बहुत मानता हूँ। क्या बात कर दी चुदित जी, इस बात पे एक पप्पी और दे मारो किसी आंटी की। लेकिन भाई कर्म ही धर्म है, और चुदित जी के तो कर्म ही गरम गरम है। Even now you ask me, ये सब लोग मुझे देखने आए हैं। इतने सारे लोग मेरे को सुनने के लिए आए हैं, इतनी भीड़ मेरे को सुनने के लिए इकट्ठा हुई है। ओह माय गॉड, थैंक यू, आई एम सो ग्रेटफुल। चलो अभी जरा फटाफट प्रियंका होठ दिखाओ अपने। होठ से होठ कौन लड़ाएगा? गाना सुनने आई हो क्या? यहाँ पे पप्पी कौन देगा? बेटा बेटा ही होता है हमारे कल्चर में, और बाप बाप होता है। हाँ तो सही तो कह रहे हैं चुदित जी। पहले इनका बेटा आदित्य नारायण चड्डियां उतारता घूम रहा था, मेरी चड्डी नहीं उतारी ना मैंने। और अब बाप एक स्टेप ऊपर जाके चड्डियां गीली करता घूम रहा है। ये होता है बाप। कहीं साला मेरे बीवी पे इसकी नजर न चल। अरे चाचा शिलाजीत, आपकी बीवी पर कुमार सानू की नजर हो ना हो, लेकिन आपको ये हवस की थार में बैठ के चुंबन की ऑफ रोडिंग करता देख एक बात तो क्लियर हो गई है कि आपकी खुद की बीवी की नजर आप पे नहीं है। आप काटो या रखो वो अलग बात है। आप फुटेज काटनी है रखनी है ये आप देखो, लेकिन मैं तो अपनी वासना की ज्वाला में भक्ति भावनाओं की स्कूटी में रेस देने आया हूँ, और रेस तो मैं दूंगा। अभी वो प्यार कैसा है वो मुझे मालूम नहीं। वियर्ड ही है। अबे इसके लौंडे को कोई बोलो कि पापा को कॉन्सर्ट पे जाने से पहले गरम भैंस के दूध में शिलाजीत केसर बादाम पिलाकर मत भेजा कर। वहां जाके उनके गले से सुर कम और साला शरीर से गर्मी ज्यादा निकलने लग जाती है। ये तो उम्र का तकाजा है ना। हाँ तो हम भी तो यही कह रहे हैं चुदित जी कि आप अपनी उम्र का थोड़ा सा तकाजा करिए। भरे कॉन्सर्ट में गए थे आप तुकबंदी करने, कर दी मुखबंदी और बना दी उल्लू कुक्कू की फिल्म। जुबान की नरमी, होठों की गर्मी। डर तब लगता है जब डरने लायक कोई कारण होता है। मैं कोई रीजन ही नहीं देता तो मैं क्यों डरूं फिर? अबे वाडीलाल की पिघली हुई टूटी फ्रूटी आइसक्रीम, डरना तेरे को नहीं तेरे पापा को चाहिए। और इनके पास तो डरने का रीजन भी है, लेकिन फिर भी कॉन्सर्ट में मियां चुमा चूम नारायण का बेटा था ऐसे क्या? चूमते घूम रहे हैं जैसे मर्डर 4 के जिसका हीरो उस की टाइम हुआ प्लास्टिक था का ना, ऑडिशन वीडियो दे देखा रहे था हैं। इतनी शिद्दत से तो सनी देओल ने कभी डिंपल कपाड़िया को नहीं चूमा होगा, इतनी शिद्दत से तो कभी करण जौहर ने ओरी को नहीं चूमा होगा, इतनी शिद्दत से तो कभी शाहरुख खान ने प्रियंका चोपड़ा को नहीं चूमा होगा, इतनी शिद्दत से तो तुम्हारी गर्लफ्रेंड के मेल बेस्ट फ्रेंड ने तुम्हारी गर्लफ्रेंड को नहीं चूमा होगा, जितनी शिद्दत से बाय गॉड उदित नारायण साहब ने चुम्मेड़ दिया एक आंटी को अपने कॉन्सर्ट में। हाय गाइस, मैं उशांतनु, और अगर आपको अभी तक नहीं पता है कि क्या घटना घट गई है तो मैं आपको ये बता देता हूँ कि नहीं, इस बार आदित्य नारायण किसी कॉलेज फेस्ट में पिटता पिटता नहीं बचा, बल्कि इस बार उदित नारायण साहब जो पहले से ही पद्मश्री पद्म भूषण थे, वो अब बन गए हैं पद्म चुंबन। उदित जी के एक
रिसेंट कॉन्सर्ट में उदित जी की एक क्रेजी फैन मोमेंट में उनको अप्रोच करती है, उनके साथ फोटो खिंचाती है और उनकी गाल पे पप्पी करती है। उदित जी जो आज तक हजारों लाइव शोज कर चुके हैं और ये बात अच्छी तरह से जानते हैं कि ऐसा हो सकता है, ये जब हुआ वो पीछे हट सकते थे, लेकिन नहीं, उदित सिंह नारायण जाग गए और उन्होंने गुद्दी धाप ली, खा गए सारा का सारा बब्बू गोशा। उसने टर्न होके किस करने लग गया वो। सकते थे ऐसा ना करिए, और जो औरतें उनको किस करने के लिए आ रही थी जनता उनको भी कैमरा मना कर लगा सकते रही है, थे, he should know it, लेकिन right? लियाकत मियां के He is in पेट में लग गया टेंट public और forum, आप देखा ना था, Intoxicated लियाकत होगा। मियां और किसी ने भर दिया रेंट। लड़की ने और किया, एक okay, काजू की thanks, बर्फी okay, खाने जो के भी बाद है। कहाँ रुका जाता है? तो लिप लॉक के बाद चाचा ढीली लंगोटी रुके नहीं, बल्कि वो बन गए उदित मिक्का सिंह हाशमी नारायण और चढ़ा दी फुल स्पीड में अपनी चुम्बन की पजेरो अकल से फुटपाथ पर बैठी फीमेल फैन के ऊपर। ये उसी एक ही फंक्शन का है क्या? लेकिन अगर तुम्हारे को ये लग रहा है ना कि उदित नारायण जी की अलग अलग इकलौती इनअप्रोप्रिएट अलग चीज है, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। उदित जी हमेशा से एक्सट्रीमली टची तो रहे ही हैं, लेकिन इसी के साथ मजाक के नाम पर, जोक्स के नाम पर उदित जी हमेशा से ही अपनी फीमेल कलीग्स के साथ बॉर्डर लाइन इनअप्रोप्रिएट बातें करते रहे हैं, एंड दैट टू वेरी सरप्राइजिंगली राइट इन फ्रंट ऑफ अस ऑन कपिल शर्मा शो। तो चलिए नजर डालते हैं उदित जी की इन्हीं चिरकुंडी हरकतों पे, जो हम सब के सामने नेशनल टेलीविजन पे जोक्स के नाम पे होती रही और हम उसको इग्नोर करते रहे आज ऑनेस्टली सेइंग में। My God, सिंगर्स का भी यही हाल है। पापा बहुत बदमाशी करते हैं। बेटा चिलगोजे, तुम्हारे पिताजी घर पे ही बदमाशी नहीं करते, नेशनल टेलीविजन पे भी बहुत ही भद्द बदमाशी करते आए हैं, वो देखो। आप मोटी होती जा रही हैं, थोड़ा गड़बड़ है जरा। पहले तो चुदित जी ने अर्चना जी को नेशनल टेलीविजन में मजाक में जोक्स के नाम पे मोटा बोल दिया, बॉडी शेम कर दिया। एंड इफ दिस वाज नॉट इनफ ऑलरेडी, मियां आगे बढ़ते हैं और पूरी बेतकल्लुफी से मुंह फाड़ कर ये बोल देते हैं कि कुमार सानू को अर्चना पूरन सिंह इसलिए पसंद है क्योंकि कुमार सानू को मोटी मोटी आंटियां पसंद है और अर्चना पूरन सिंह मोटी है, इसीलिए कुमार सानू को बहुत पसंद है। इसके बाद प्रोफेशनलिज्म और दोस्ती में बाउंड्रीज के सुर और ताल को अपने टोपे के तकिए पे रख के सुला देते हैं चुदित जी, और अलका याग्निक जी पर बैक टू बैक अनकंफर्टेबल और डिसटेस्टफुल लव वाले जोक्स मारते हैं। ये फोन करता है और प्यार मुझसे करती है। यार मुझसे करती है। ऑफ कोर्स चुदित जी को क्या लेना देना, अलका जी मैरिड है, वो तो जोक्स के नाम पे कुछ भी अभद्र बोलते हैं, और ये भी बोल गए उसके बाद पता नहीं क्या जोक था ये, मेरे सर के ऊपर से तो ऐसे ही निकल गया जैसे दुनिया के सर के ऊपर से आदित्य नारायण का करियर निकल गया। अभी वो तो प्यार उसका कैसा बेटा। है वो मुझे मालूम नहीं। कपिल शर्मा के इस वाले एपिसोड में उदित नारायण जी ने अलका याग्निक जी को लेके इतने इनअप्रोप्रिएट जोक्स मारे कि कुमार सानू और अनुराधा जी भी अनकंफर्टेबल हो गए, एंड दे वर ओनली लाफिंग बिकॉज नंबर 1 वो कपिल शर्मा शो पे थे, वहां हंसना पड़ेगा आए हो तो, और दूसरी चीज ये कि लिहाजा रखने के लिए हंस दिया कि भैया ये हमारे साथ इतने टाइम से हंस तू। कपिल शर्मा के एक पुराने एपिसोड में अलका याग्निक जी इनके साथ आई हैं शो पे उदित नारायण के, और वहां पे भी ये इनअप्रोप्रिएट जोक्स मार रहे हैं, सो मच सो कि आप विजिबली इरिटेटेड देख सकते हैं अलका याग्निक को। सुदित जी आज से नहीं हमेशा से ही एक हैबिचुअल इनअप्रोप्रिएट बीवी जोक क्रैकर है। कपिल ने शो पर पूछा आपके मेल फैंस की बीवियां एयरप्लेन में अगर आपको मिल जाए तो वो कैसे बिहेव करती हैं? सिंपल सा आंसर हो सकता था इस क्वेश्चन का, लेकिन चाचा अश्वगंधा क्या बोलते हैं वो सुनो। पहली बीवी आती है, गले उले लगती है। इनको लगता है कि भैया किसी की बीवी को एड्रेस करते हुए ये बोल दो, उनकी बीवियां तो पहले आके गले मिलती हैं। गले वले कितना- लगती कितना हैं। अच्छा सुकुशल व्यवहार है ये। कपिल शर्मा के गले एक वले एपिसोड लगती में हैं। इन्होंने भारती का हाथ पकड़ा, जैसे कि ये हर अपनी फीमेल कलीग का हाथ पकड़ लेते हैं बेबाकी से, बिना पूछे उनसे, और उनकी और भारती की कमर पे हाथ रखा। भारती ने टू दिस एक बड़ा ही करारा जवाब दिया एज अ जोक, जो सबको लगा जोक था, बट जहां तक भारती की जो बॉडी लैंग्वेज थी वो जोक को डिलीवर करते हुए मुझे नहीं लग रहा था दैट शी वाज वेरी कंफर्टेबल डूइंग इट। यही मैं चाहती हूँ कि ये करे, ऐसे पकड़ कर पीठ में ऐसे ऐसे करे जो आप कर रहे थे। ये तो मेरी आदत है। तो उदित जी ने जो नए नए मेरी गुलाब आदत है। खिलाए हैं अपने ठरक के बगीचे में, इसको देखने के बाद मुझे लगा इनको एक लेटर लिख देना चाहिए, इनको समझा देना चाहिए कि उदित जी ऐसा मत करिए, अपने बेटे को करने दीजिए ना, ऐसा वो करने के लिए है। इसीलिए मैंने देखा What is the time it is? It is a letter writing time. Dear, मैं क्या, हम सब 24 घंटे पहले तक आपको डियर बोल रहे थे, पर हमें क्या पता था कि हमारा डियर बियर पी के कर देगा सारी मर्यादाएं टियर। Why did you did that उदित जी? एक बारी को आदित्य होता तो समझ भी आता था कि अगले को गाली और जूते खाने की आदत है, लेकिन प्रभु आप
पता है लोग क्या गाना गा रहे हैं, ना जाने किस मोड़ पर नारायण मिल जाएगा, अब तो जहां मिल जाएगा बिना मांगे फ्रेंच किस ही दे जाएगा। मना कर देते उस लड़की को, पर नहीं, जोश में आकर लगा दिया बम्पर से बम्पर को। अब इस डैमेज का कोई इंश्योरेंस भी नहीं है चुदित जी। अरे कम से कम अपॉलजी में जस्टिफाई तो ना करते इस सेक्सी शॉर्ट फिल्म को। चलो हमारे कहने से क्या ही होने वाला है, हमारे कहने से आप काबू में थोड़ी आ जाओगे। लगे रहो, अगले कॉन्सर्ट की स्कीम रख लेना कि वीआईपी वालों को ड्रिंक्स के साथ फ्रेंच किसेस फ्री। योर सिंसियरली। अब तो ये भी नहीं पता कि क्या बोले हैं कि नहीं है। चलो देखा जाएगा, बाय बाय। बहुत शॉकिंग है। देखो, फैन ने भी इनअप्रोप्रिएटली बिहेव किया, पर उसने चीक पे किस किया। अब फैन का कुछ हद तक समझ में आ जाता क्योंकि फैन मोमेंट है, दीवानी है उस टाइप से, पर जो ऑकवर्ड लगा कि भैया ये वापस किस कर रहे हैं एंड देन मुंह पे वो लड़की को आई थिंक खुद टर्न करवाया है, उसका मुंह पीछे से हाथ पकड़ के ऐसे सर पकड़ के ऐसे लग रहा है या उसको उसके बाद उसको उसके लिप्स पे किस करना, वो तो टोटली इनअप्रोप्रिएट है। भैया अपने एज को देखो, अपने आप कहाँ पे बैठो, परफॉर्मेंस कर रहे हो। मुझे लगता है कि ये हरकत पीवी के जब इंटॉक्सिकेट हो जाओ तब थोड़ा दिमाग में समझ नहीं आता, तो ऐसा कुछ हो या हो सकता है ऐसा ही हो। अल्कोहल पे नहीं करना चाहिए, कई लोग they may be like this. हाँ, नहीं, उससे मुझे ये पता, इससे ये पता चला, हमें लगता था बॉलीवुड के लोगों में ऐसा है, इसका मतलब सिंगर्स के अंदर भी है। क्योंकि एक में इवन कुमार सानू जो है उसके बारे में मैं पढ़ रही थी अभी रिसेंटली एंड आई वाज शॉक्ड कि कुमार सानू का की जो वाइफ है, जहां तक बताना मैं ठीक हूं कि नहीं, क्योंकि वो मैंने सिर्फ पढ़ा है, आई डोंट नो एंड आई बिलीव्ड इट क्योंकि लिखा हुआ है भाई। तो उसमें ये पता चला मुझे कि कुमार सानू की पता नहीं कितने डिवोर्स हुए हैं, 2 या 3, और जो उसकी पहली बीवी थी जब उसका उससे डिवोर्स हुआ तो उसके बाद जब उसने दूसरी शादी की तो किससे की, शॉक्ड हो जाओगे, अपनी पहली बीवी की बहन से उसके साथ शादी की। फिर उसके साथ भी उसका डिवोर्स चलने लगा और जब उसके साथ डिवोर्स चल रहा था तब उसका अफेयर हुआ किसी और एक्ट्रेस के साथ। तो मैं ये सुन के इतनी शॉक में थी, मैंने कहा ये लोग क्या क्या। तो यही है कि पैसा फेम से दिमाग खराब हो जाता है। इंडस्ट्री में अनफॉर्चुनेटली गुड कैरेक्टर वाले लोग नजर नहीं आ रहे, तो यही दिख रहा है। और उनका करियर चॉइसेस ऐसी हैं जो उनको इस तरीके का बना रही हैं। और बेटा भी वो भी कितनी कंट्रोवर्सी, अकड़ उसमें थी कि किसी वहां पे एयरपोर्ट पे जस्ट बिकॉज किसी ने रोका है या कुछ तुमने गलत किया है या जो भी वो वहां के रूल्स हैं तो तुमको तकलीफ हो रही है और तुम कह रहे हो मैं तुम्हारी चड्डी उतरवा दूंगा, हु आर यू। तो ये लग रहा है ये पैसे का जो दिमाग खराब होता है ना, लगता है कि मेरे आसपास सारी लड़कियां लट्टू हो रही हैं, मैं किसी को भी। कम लोग हैं जो एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में आप कह सकते हैं अच्छा कैरेक्टर है, मोस्टली मेजॉरिटी डोंट हैव अ गुड कैरेक्टर। बहुत कम होंगे जो वाकई अच्छे होंगे और वो वहां पे सरवाइव कर नहीं पाते होंगे। तो चलो यार, आप भी शेयर करना अपने थॉट्स। चलते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में बहुत ही जल्द। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय। तो अगर आप मेरे इस चैनल पे नए हो तो जल्दी से सब्सक्राइब के बटन को हिट करो और बेल आइकन को क्लिक करो ताकि आपको मेरा जब नया वीडियो मैं लगाऊं आपको उसके बारे में जल्दी से पता चल जाए।